यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल बन चुका है। तो वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के बाद बीजेपी को मलकीपुर सीट पर जिताने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने ली है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासी उत्साह बढ़ गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सपा के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर कुछ नाम फाइनल भी कर लिए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी की जिस एक सीट का सबसे अधिक जिक्र हुआ है वह फैजाबाद लोकसभा सीट है, जिसमें रामनगरी अयोध्या भी आती है। तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार की हैं कि तर्ज पर इस सीट पर बीजेपी की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस स्थिति को बीजेपी अयोध्या से ही संदेश देकर मिटाना चाहती है। अयोध्या ने मलकीपुर सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते सप्ताह भर में सीएम योगी रामनगरी का 2 बार दौरा कर चुके हैं और इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी सीएम योगी के ही कंधों पर है। सीएम योगी ने हाल ही में अयोध्या दौरे के दौरान कहा भी, अयोध्या को अपने सम्मान की खुद चिंता करनी चाहिए और हिंदू समाज को यह देखना चाहिए कि उनकी चिंता कौन कर रहा है। अयोध्या हमारे लिए जीत का विषय नहीं, लेकिन हमारी हार को जिस तरह से प्रचारित किया गया उस पर अयोध्या का मंथन करना चाहिए। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में भी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए सभी को जुट होकर प्रयास करने का मंत्र दिया था। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनावों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना टिकट पक्का करने के लिए दावेदार अखिलेश से मिलने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2012 के बाद पहली बार होगा जब बसपा विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती भी इसे लेकर एक्शन मोड में है और एक दिन पहले बैठक में उन्होंने बसपा को गरीबों और पीड़ितों की पार्टी बताते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनाधार बढ़ाने की एकजुट होकर मेहनत करने का आह्वान किया। यूपी कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, बैठकें कर रही है। कांग्रेस 10 उपचुनाव की सीटों की तैयारी के लिए जल्दी ही वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। सपा कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि यूपी उपचुनाव के लिए किस पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची। आगे ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।